क्या आप भी मंदिर जाने की सोच रहे हैं हनुमान जी की और इसलिए पीछे हट रहे हैं कि क्या चढ़ाएँगे प्रसाद में? तो चलिए आज हम लेके आए हैं हनुमान जी की प्रसाद मीठी बूंदी की रेसिपी। तो देर किस बात की, बनाना शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, जब भी आप कहीं मंदिर जाओ या कहीं भी जाओ तो हमें सोचना पड़ता है ना कि हम क्या लेके जाएँ चढ़ाने के लिए प्रसाद में। तो टेंशन नहीं लेना है, आपको बहुत ही आसान तरीके से बताने वाले हैं, एकदम मोतियों जैसी गोल-गोल मीठी बूंदी प्रसाद वाली। बहुत ही आसानी से आप अपने घर पे बना सकते हैं और हनुमान जी को चढ़ा सकते हैं भोग में। तो चलिए देख लेते हैं कि कैसे बनाए हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स एक बाउल में मैंने 1 कटोरी बेसन ले लिया है। बेसन को मैंने छन्नी से छान लिया है। बारीक बेसन है, बेसन कोई भी हो, किसी भी बेसन से आप ये प्रसाद बना सकते हो। और चलिए अब थोड़ा-थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। पानी को एक साथ नहीं ऐड करना है, थोड़ा-थोड़ा ऐड करेंगे और हमें इसका बैटर बना के तैयार करना है। जो इसकी गुठलियाँ हैं उसे भी ख़त्म करते जाना है और थोड़ा-थोड़ा पानी ऐड करते जाना है। अगर आप एक साथ पानी ऐड कर देंगे तो गुठलियों को ख़त्म करना थोड़ा आपके लिए मुश्किल हो सकता है। तो थोड़ा-थोड़ा ही ऐड कीजिएगा और इस तरीके से इसे अच्छे से मिक्स करते जाइएगा। बहुत ही बढ़िया से मिक्स हो जाता है फ्रेंड्स, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। हमने यहाँ पे 1 कटोरी लिया है, आप इससे ज़्यादा भी बना सकते हो। आप 400 ग्राम बेसन का भी बना सकते हो, उससे ज़्यादा भी बना सकते हो। जितना आपको बनाना है आप उस हिसाब से मेज़रमेंट कर लीजिएगा किसी भी कटोरी या कप से। और इस तरीके से मिलाने के बाद में हम इसमें पानी और मिक्स करेंगे। देखिए अभी इसमें की जो गुठलियाँ हैं वो ख़त्म हो गई हैं। इस तरीके से फ्रेंड्स चमची की मदद से आप अच्छे से जब मिक्स करेंगे तो बहुत ईज़िली इसकी गुठलियाँ ख़त्म हो जाती हैं। अभी आप देख पा रहे हैं कि जो बैटर है वो बहुत ही मतलब पहले से परफेक्ट है। इस तरीके से फेंट लेना है कम से कम 5 मिनट। आपको चमचे को देख रहे हैं कि किस तरीके से हम राउंड में घुमा रहे हैं। सारी गुठलियाँ ख़त्म हो गई हैं। बैटर भी रेडी है। बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखना है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखना है। अगर आप बैटर को बहुत ज़्यादा गाढ़ा कर देंगे तो वो जब आप बूंदी बनाएँगे ना तो छन्नी से नीचे ही नहीं गिरेगा। अगर आप बहुत ज़्यादा पतला कर देंगे तो आपकी जो बूंदी है ना बिल्कुल भी गोल शेप में नहीं बनने वाली है। तो कुछ बात का आपको ध्यान देना है। बैटर कैसे रहेगा वीडियो में आगे हम आपको बताने वाले हैं। तो अभी तो बैटर रेडी हो गया है। चलिए अभी इसे ढक देते हैं और 10 मिनट के लिए इसे छोड़ देंगे। जब तक बैटर फूल रहा है तब तक हम चाशनी बना लेंगे। 1 कटोरी बेसन लिया था, 1 कटोरी बेसन के लिए आपको 1.5 कटोरी चीनी लेना है। तो मैंने 1.5 कटोरी इसी कटोरी से बेसन भी लिया था 1 कटोरी और 1.5 कटोरी मैंने चीनी ले लिया है। अगर आपकी जो चीनी है वो गंदी है तो आप इसमें दूध भी ऐड कर सकते हैं जब चीनी घुल जाएगी तो। और पौन कटोरी पानी लेंगे। आप देख पा रहे हैं थोड़ा-सा कम है कटोरी से, करीब आधा अंगुर कम था नीचे पानी। बस हमें इतना ही पानी लेना है। हमें एक तार की चाशनी बनाकर तैयार करना है। गैस को ऑन कर देते हैं और हमें इसे लगातार चलाते हुए फ्रेंड्स चाशनी बना लेना है। जब चीनी घुल जाएगी उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे कच्चा दूध। अगर आपकी जो चीनी है ना वो गंदी है तो आप उसमें कच्चा दूध 1 से 2 चम्मच ऐड कर देंगे तो जो भी गंदगी है ऊपर आ जाएगी। उसके बाद आपको छन्नी की मदद से उसे छान लेना है। तो इसे चला देते हैं। बूंदी के लिए हमें एक तार की चाशनी बनाकर तैयार करना है फ्रेंड्स। जब चीनी अच्छे से घुल जाएगी उसके 4 से 5 मिनट आपको और पकाना पड़ेगा तो फिर ये रेडी हो जाएगी। अभी आप देख पा रहे हैं कि जो चीनी है वो बढ़िया से घुल गई है और जो चाशनी है हमारी बिल्कुल भी गंदी नहीं है, एकदम क्लियर है फ्रेंड्स, आप देख पा रहे हैं। तो हमें बिल्कुल भी इसमें दूध ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपकी चीनी गंदी है तो आप इस समय 2 से 3 चम्मच कच्चा दूध ऐड कर दीजिएगा तो फिर जो भी गंदगी है ऊपर आ जाएगी। उसके बाद छन्नी की मदद से आप उसे छान सकते हैं। चीनी को घुलने के बाद में 4 से 5 मिनट मैंने पका लिया है फ्रेंड्स। आप देख पा रहे हैं एक तार बहुत ही बढ़िया से बन रहा है। मतलब जो चाशनी है ना वो रेडी हो गई है। इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं पकाना है, नहीं तो जो आपकी चाशनी है बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। तो चलिए गैस को ऑफ कर लेते हैं और चाशनी को हमें ढक कर रखना है जिससे ये ठंडी ना हो। तो चलिए अभी इसे साइड में ढक कर रख देते हैं फ्रेंड्स और बूंदी बना लेते हैं। तो किसी भी प्लेट से आप इसे ढक कर रख दीजिएगा। और चलिए मैंने अभी कढ़ाई में रख दिया है तेल को गर्म होने के लिए। बूंदी बनाने के लिए तेल अच्छे से गर्म होना चाहिए फ्रेंड्स। अगर तेल ठंडा रहेगा तो बूंदी अच्छे से नहीं फूलेगी। इस बात का आपको ध्यान देना है। बैटर को वापस से 3 से 4 मिनट इस तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। और अभी आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स जो बैटर है वो परफेक्ट है। कैसे हम पता करें? तो जो चमची है ना आप इस तरीके से
पीछे की साइड कीजिए, अभी मैं आपको दिखाते हैं, तो उसमें बहुत ही अच्छे से पीछे की साइड में कोटिंग होती है इसमें, अगर जब बैटर परफेक्ट होता है तो देखिए अभी इस तरीके से बना लेना है। बहुत ही बढ़िया, मतलब थोड़ा-थोड़ा बैटर आपको इस तरीके से ऐड करना है। जो नॉर्मल छन्नी होती है ना घर में, सबके पास होती है जो पूड़ी बनाते हैं, बस उसी छन्नी से बनाने वाले हैं, कोई झारा-वारा नहीं है। आप देख पा रहे हैं तेल अच्छे से गरम है और एकदम गोल-गोल मोतियों जैसी बूंदी नीचे गिर रही है बनने के लिए। फ्रेंड्स आप एकदम लाइव देख रहे हैं वीडियो को। तो करीब 1 से डेढ़ चमची बैटर लग जाता है। अगर आपको और ज़्यादा बैटर एक साथ ऐड करना है तो आपको कढ़ाई में तेल ज़्यादा रखना पड़ेगा। फ्रेंड्स मैंने ज़्यादा तेल कढ़ाई में नहीं ऐड किया था। कढ़ाई तो बड़ी है हमारी, लेकिन थोड़ा ही तेल मैंने ऐड किया था, इसीलिए थोड़ा-थोड़ा ही बनाएँगे हम। और आपको हर बार छन्नी को साफ़ कर लेना है। अगर आप चाहते हैं कि जो आपकी बूंदी है ना वो सारी गोल बने इस तरीके से, तो छन्नी को हमेशा आपको हर बार में इस तरीके से क्लीन रखना है, जिससे आपकी जो बूंदी है ना वो एकदम मोतियों जैसी गोल-गोल बनकर तैयार हो। आप इसे चलाते हुए कुरकुरी होने तक हमें फ्राई कर लेना है इस तरीके से। और जो गैस का फ्लेम है वो लो टू मीडियम के बीच में रखेंगे फ्रेंड्स। फुल गैस पे आपको ये प्रोसेस नहीं करना है। तो देखिए मैंने सारी बूंदी बना के तैयार कर लिया है। मात्र 1 कटोरी बेसन में इतनी ढेर सारी बूंदी बनकर तैयार हो गई है फ्रेंड्स। बहुत ही आसानी से आप घर पे बना सकते हैं। बूंदी को रखेंगे साइड में और गैस पर रखेंगे हम चाशनी वाली कढ़ाई। चाशनी हो गई है ठंडी, तो चलिए गैस को कर लेते हैं ऑन और चाशनी को कर लेते हैं गरम। बहुत ज़्यादा गरम नहीं करना है, मतलब इतना गरम करेंगे जब हम फिंगर डालें हाँ चाशनी में, तो हमारा फिंगर जलना चाहिए, इतना हमें गरम करना है। चाशनी को पकाना नहीं है, उबाल नहीं लाना है। थोड़ी सी चाशनी मैंने एक फ्राई पैन में निकाल लिया है, हमें उसे भी गरम कर लेना है फ्रेंड्स। तो देखिए फ्राई पैन वाली जो चाशनी थी वो गरम हो गई है। हमें उसको क्या करना है हम आगे वीडियो में आपको बताएंगे। कढ़ाई वाली चाशनी भी गरम हो गई है, तो चलिए अभी बूंदी ऐड कर देते हैं और अब हम गैस को ऑफ कर देंगे, नहीं तो जो चाशनी है बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। और बूंदी को अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स कर देंगे अच्छे से, तो ये अंदर तक चाशनी पी लेगी फ्रेंड्स। और अब इसमें हम ऐड करेंगे करीब आधा चम्मच इलायची का पाउडर। बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है। अगर आपके पास है तो हरियाली इलायची 2 से 3 कूट कर उसका पाउडर तैयार कर लीजिएगा और ऐड कर दीजिएगा। तो अभी मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है फ्रेंड्स। और अभी जो मैंने फ्राई पैन में चाशनी निकाला था उसमें हमें क्या करना है आगे, चले अभी इसको हम ढक देते हैं। तो फ्रेंड्स जो मैंने फ्राई पैन में थोड़ी सी चाशनी निकाला था उसमें हमने ऑरेंज कलर मिक्स कर लिया है। आप देख पा रहे हैं फूड कलर आता है ऑरेंज कलर का। अगर आप चाहो तो बिना कलर के भी बना सकते हो बूंदी को, ऐसे भी अच्छी लगती है, ऐसा नहीं है। अगर आप कलर पसंद नहीं करते तो इसकी भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा कलरफुल रहता है तो और भी अच्छा लगता है देखने में। तो थोड़ी सी मैंने बूंदी भी अलग रखा था मिक्स करने के लिए। तो अभी इसे अच्छे से चाशनी में हम कलरफुल वाले में मिक्स कर लेते हैं। और मिक्स करने के बाद आप इस तरीके से बूंदी वाली चाशनी में कलरफुल वाली जो बूंदी थी उसे ऐड करके मिक्स कर देना है। और मिक्स करने के बाद में अच्छे से 1 से 2 मिनट इस तरीके से हम इसे ढककर करीब 4 से 5 मिनट के लिए रख देंगे। तो इसमें बहुत ही बढ़िया से कलर आ जाता है फ्रेंड्स, जिस तरीके से प्रसाद होता है। तो अभी आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स कितने बढ़िया से इसमें कलर आ गया है और जो प्रसाद है वो रेडी हो गया है। आप जब भी मंदिर जाओ आप इस तरीके से प्रसाद बना के अपने घर पे लेके जा सकते हैं, बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स। चलिए एक कटोरी में निकाल कर दिखाते हैं। एकदम गोल गोल मोतियों जैसे बूंदी बनकर तैयार है। या फिर आप प्रसाद भी चढ़ा सकते हो, या जब भी आपका अचानक मीठा खाने का मन कहे ना तब भी आप इस बूंदी को बना सकते हो। ये बच्चे बड़े सबको बहुत ज़्यादा पसंद आता है। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हाँ अपने दोस्तों और फैमिली के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ऐसे और भी रेसिपी लेके आते रहेंगे अपने चैनल पर। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय